हेलो एवरीवन। मैं मॉर्निंग दमनिया टिक्विक सिक्योरिटीज़ की ओर से और ये है आपका पोस्ट मार्केट आउटलुक फॉर 3 जुलाई। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे बाजार में कैसी ट्रेडिंग हुई है। हमने सुबह डिस्कस किया था कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो हमें गैप अप ओपनिंग की इंडिकेशंस दे रही थी और नियरली 150 पॉइंट्स जो है वो गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव ट्रेड कर रही थी। बट आज हमें जो है वो नियरली 200 पॉइंट्स का गैप अप देखने को मिला हमारे मार्केट में। बट गैप अप ओपनिंग के बाद जो है वो हमें तुरंत ही थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर देखने को मिली और मार्केट जो है वो थ्रू आउट द डे जो है वो कंसोलिडेट ही हो रहा था। और उसके बाद आफ्टरनून में हमें हल्की सी फिर से गिरावट देखने को मिली। बट जैसे कि हम देख सकते हैं फिर भी हमारे मार्केट जो है वो 95 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। तो चलिए एक बार 30 मिनट्स में देख लेते हैं कि आज कैसी ट्रेडिंग हुई थी। देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं गैप अप ओपनिंग होते ही हमें एक सेल ऑफ देखने को मिला। उसके बाद थ्रू आउट द डे सिर्फ कंसोलिडेशन था और आफ्टरनून में जैसे कि हम देख सकते हैं हमें एक सेलिंग देखने को मिली है। अगर हम लेवल्स की बात करें तो सुबह भी हमने यही डिस्कस किया था कि और कल भी हमने यही डिस्कस किया था कि ये एक माइनर जो है वो एक रेसिस्टेंस है हमारे मार्केट के अंदर। और जैसे कि हमने देखा सुबह जो इतने बड़े गैप अप के साथ मार्केट ओपन हुआ और उसके बाद जैसे कि हम देख सकते हैं जो क्लोजिंग आई है वो रेसिस्टेंस के नियर ही आई है ऐसे हम कह सकते हैं। क्योंकि क्लोजिंग जैसे कि हम देख सकते हैं 24,270 की है और रेसिस्टेंस जो था वो 24,250 के करीब था। तो जैसे कि हम देख सकते हैं क्लोजिंग जो आई है वो वही आई है। बट एक स्टेप अच्छा हुआ है आज कि हमने वो लेवल्स जो है वो क्रॉस कर लिए और अभी जैसे कि हम देख सकते हैं 100 EMA के ऊपर डिसेसिव जो क्लोजिंग हमें चाहिए थी निफ्टी की वो हमें मिल चुकी है। बट ये आज की कैंडल रेड के बदले ग्रीन होती तो ज़्यादा बेटर होता। बट ठीक है फिर भी जैसे कि हम देख सकते हैं 100-200 EMA के बीच में एक प्रॉपर कैंडल बन चुकी है। तो आगे आने वाले दिनों में हमें यही देखना है कि मार्केट जो है वो यहाँ से सस्टेन होते हैं कि नहीं होते हैं या फिर हमें जो है वो फिर से एक गिरावट देखने को मिल सकती है। तो बेसिकली हम पास्ट 3 दिन से जो है वो लगातार ऊपर ही जा रहे हैं और ये जो है काफ़ी अच्छी न्यूज़ है हमारे मार्केट के लिए। तो चलिए एक बार जो है वो बैंक निफ्टी देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जो है वो नेगेटिव क्लोज हुई है नियरली 93 पॉइंट्स। और जैसे कि हमने सुबह डिस्कस किया था कि जैसे कि बैंक निफ्टी जो है वो गैप अप ओपन हो सकती है और उसके अंदर अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बट वैसा हुआ नहीं। गैप अप ओपनिंग के बाद हमें बैंक निफ्टी में भी जो है वो गिरावट देखने को मिली है और बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड था आज थ्रू आउट द डे वो नेगेटिव ही रहा है। तो मैं एक बार 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग के बाद जो है वो तुरंत गिरावट और थ्रू आउट द डे जो है बैंक निफ्टी गिरती ही रही है और लास्ट में थोड़ा सा हमें रिकवरी देखने को मिली है बैंक निफ्टी के अंदर। अगर लेवल्स की बात अगर हम करें तो हमने सुबह डिस्कस किया था कि 57,800 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और वैसे ही हुआ आज का अगर हम लो देखेंगे तो 57,800 के करीब ही बना है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये लेवल्स जो है वो सस्टेन होते हैं कि नहीं होते हैं। और सुबह भी हमने डिस्कस किया था कि आज की कैंडल बनते ही आज जो है ये क्रॉस ओवर हो जाएगा। तो जैसे कि हम देख सकते हैं क्रॉस ओवर जो है वो हो चुका है बैंक निफ्टी में और जो ट्रेंड है वो बेरिश जो था यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं नेगेटिव क्रॉस ओवर या बेरिश क्रॉस ओवर था। अभी बुलिश क्रॉसओवर हो चुका है तो अब जो ट्रेंड है वो बुलिश की साइड पे रहने वाला है बैंक निफ्टी का। तो चलिए देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी भी जो है वो कैसा परफॉर्म करती है। ब्रेंटवुड देख लेते हैं हम आज कि उसने कैसा परफॉर्म किया है। देखिए ब्रेंटवुड की बात करें तो हमने देखा था कि अर्ली मॉर्निंग में प्री सेशन में 72 के अबाउट ट्रेड कर रहा था। अभी जैसे कि हम देख सकते हैं 71.65 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो ब्रेंटवुड जो है वो कंसोलिडेटिंग हो रहा है थ्रू आउट द डे ऐसा हम कह सकते हैं। तो एज सच कोई मूवमेंट हमें आज देखने को नहीं मिली है। यूएसडी एनआर देख लेते हैं। देखिए ये एक अच्छी बात है कि रुपी जो है वो आज डिप्रिशिएट नहीं हुआ है। आज जो है वो एक हमें अप्रिसिएशन देखने को मिला है यूएसडी रुपी में। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर यहाँ से और गिरावट आती है यूएसडी एनआर में तो हमारे मार्केट के लिए अच्छा होगा। क्योंकि पहले हमें ध्यान रखना है कि हमने जो लेवल्स मार्क करके रखे थे 94.22 से लेकर 94.91 के उसके बीच में जो है वो ऑलमोस्ट 2 वीक्स जितना कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद ब्रेकआउट मिला। तो अभी जो लेवल्स है वो 95.80 से लेके 94.91 के लेवल्स है। तो अब देखते हैं कि ये जो लेवल्स है इसके बीच में हमें कितना कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। तो हो क्योंकि अब जो यूएसडी एनआर है वो एक झटके में तो नहीं ऊपर जाने वाला है। धीरे धीरे कंसोलिडेट होने के बाद ही ऊपर जाएगा। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में यूएसडी एनआर भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। सेक्टर टू फोकस की बात करें तो सुबह हमने 2 सेक्टर की बात की थी तो हम दोनों सेक्टर का चार्ट देख लेते हैं एक बार। एक ऑटो और मेटल। तो पहले ऑटो देख लेते हैं। देखिए ऑटो सेक्टर की जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो सेक्टर जो है वो नेगेटिव क्लोज हुआ है नियरली 0.5%। तो हमने ये जो लेवल्स थे रेसिस्टेंस के वो कल ही मार्क करके रखे थे और हमें उम्मीद थी कि वो रेसिस्टेंस का जो है वो ब्रेकआउट हमें आज देखने को मिल सकता है।
बट वैसा हुआ नहीं, ओपनिंग जो थी वो रेसिस्टेंस के अबव ही हुई थी, बट थ्रू आउट द डे हमें जो है वो ऑटो सेक्टर में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और उसके वजह से आज ऑटो सेक्टर नेगेटिव भी क्लोज हुआ है। बट ये लेवल्स जो है उसको हम हमारे वॉच लिस्ट में रखेंगे। जैसे ही अगर ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा तो ऑटो सेक्टर में एक अच्छा सा अपमूव भी हमें देखने को मिल सकता है। मेटल सेक्टर देख लेते हैं। मेटल सेक्टर की भी बात अगर हम करें तो मेटल सेक्टर में भी हमें सुबह डिस्कस किया था कि इसके अंदर एक अच्छा सा अपमूव हमें देखने को मिल सकता है। मेटल सेक्टर जो है वो पॉजिटिव में क्लोज हुआ है नियरली 0.76%, बट उसके बावजूद भी जो कैंडल बनी है वो रेड बनी है, क्योंकि ये गैप अप ओपनिंग होने के बाद हमें जो है एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है मेटल सेक्टर में। हमने ये लेवल्स डिस्कस किए थे कि अगर 12,600 के करीब या उसके ऊपर हमें अगर क्लोजिंग देखने को मिलती तो हमारे लिए मार्केट के लिए एक अच्छा सिग्नल होता, या मेटल इंडेक्स के लिए एक अच्छा सिग्नल होता कि यहाँ से हमें फिर एक अपमूव देखने को मिल सकता है। तो क्लोजिंग जो है वो 12,600 पे ही आई है, बट इतनी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हम इसको नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि कैंडल भी जो है वो रेड है। इसका मतलब ये कि गैप अप के बाद थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है। अगर ये कैंडल ग्रीन होती तो ये काफ़ी अच्छी कैंडल होती और हमें जो एक इंडिकेशन मिल जाता कि एक बेस बन चुका है कंसोलिडेशन के बाद और अब यहाँ से मार्केट जो है या मेटल इंडेक्स जो है वो अब ऊपर जाने वाला है। बट वैसा हुआ नहीं है, तो हमें जो है वो वेट करना है ऑटो सेक्टर भी और मेटल सेक्टर के अंदर भी देखने के लिए कि अब जो अपमूव अगर कंफर्मेशन हमें अच्छे से मिल जाता है तो वो हमारे लिए एक अच्छा इंडिकेशन हो सकता है। तो चलिए आज के बेस्ट परफॉर्मिंग और वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर एक बार देख लेते हैं। देखिए आज का जो अगर बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो आज का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है रियलिटी सेक्टर। रियलिटी सेक्टर भी जो है उसके अंदर भी हमने वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एक रेसिस्टेंस बना के रखा था, मैं आपको बता देता हूँ, और आज वीकली कैंडल क्लोज भी हो चुकी है और उससे रेसिस्टेंस जो है उसको डिसाइसिवली ब्रेक कर भी दिया है। फिर हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे जैसे कि हम देख सकते हैं एक ट्रेंड जो था वो बेरिश ट्रेंड था और उसके बावजूद जैसे ही एक 200 EMA के ऊपर हमें क्लोजिंग मिली थी ग्रीन कैंडल की, उसके बाद जो है एक अच्छा सा अपमूव हमें देखने को मिला है और अभी जो है वो रेसिस्टेंस का भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। सिर्फ एक ही कंसर्न रहेगा, एक बार जो है वो ये बुलिश क्रॉसओवर हो जाए तो एक अच्छे इंडिकेशंस रहेंगे रियलिटी सेक्टर के लिए भी। तो हम रियलिटी सेक्टर को भी बाद में जो है देख सकते हैं कि उसके अंदर कौन से स्टॉक्स जो है वो अच्छे ट्रेड कर रहे हैं और हम उसके ऊपर भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो रियलिटी सेक्टर को भी आप जो है वो अपने वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हो। बट आई बिलीव कि ये एक बार जो है ये क्रॉसओवर हो जाए उसके बाद वॉच लिस्ट में रखना ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए। अगर आज के वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो आज का वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है पीएसयू बैंक्स, क्योंकि बैंक निफ्टी भी जो है वो नेगेटिव क्लोज हुई है और पीएसयू बैंक भी जैसे कि हम देख सकते हैं नियरली 1.5% नेगेटिव क्लोज हुई है। पीएसयू बैंक एक्चुअली काफ़ी अच्छा दिख रहा था, हमने लेवल्स भी मार्क करके रखे थे, पर जैसे कि हमने देखा कि रेसिस्टेंस के पास ही कंसोलिडेट हुआ और वहीं से जो है वो फिर से गिरने लग गया और आज की जो क्लोजिंग आई है वो 100 EMA के बिलो आई है। तो ये जो है एक अच्छे साइंस नहीं है पीएसयू बैंक के लिए। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में पीएसयू बैंक भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए एक बार जो है वो अब हम ये देख लेते हैं एफआईडीआई का डेटा। देखिए डेटा जो है वो अभी तक आया नहीं है, तो हम हमारे प्री मार्केट आउटलुक में मंडे को डिस्कस कर लेंगे कि हमें क्या डेटा देखने को मिलता है। अगर यूएस मार्केट के फ्यूचर्स की बात करें तो जो डाउ जोन्स है वो नेगेटिव ट्रेड कर रहा है और नस्दक जो है वो पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं कि आज अमेरिकन मार्केट्स में कैसी ओपनिंग होती है और फिर हमें कैसी ट्रेडिंग देखने को मिलती है। तो चलिए आज का जो हमारा पोस्ट मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज कर लेंगे और समराइज करते तो यही कहेंगे कि निफ्टी जो है वो पॉजिटिव क्लोज हुई है और बैंक निफ्टी जो है वो नेगेटिव क्लोज हुई है। अगर हम स्मॉल कैप, माइक्रो कैप और मिड कैप की भी बात करें तो वो भी फ्लैट से नेगेटिव ही क्लोज हुए हैं। आज हम ऐसा कह सकते हैं कि मिड कैप का जो पल रहा था वो भारी था, तो बड़ी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए हमें ओवरऑल मार्केट में जो है वो पॉजिटिविटी देखने को मिली है। बैंकिंग स्टॉक जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे क्योंकि पीएसयू बैंक्स में भी हमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली, उसके वजह से हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी भी जो है वो नेगेटिव में क्लोज हुई है। ब्रेंट क्रूड जो है वो कंसोलिडेट हो रहा है और यूएसडी आईएनआर जैसे कि हमने देखा जो रुपी है वो अप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट डॉलर आज के ट्रेडिंग सेशन में, तो ये भी जो है वो हमारे मार्केट के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। सेक्टर टू फोकस की भी बात करें तो हमने दो सेक्टर के ऊपर पूरा वीक फोकस किया था, मेटल और ऑटो, बट जैसे कि हम देख सकते हैं रेसिस्टेंस के पास और सपोर्ट के पास ही ये दोनों सेक्टर्स है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में कंसोलिडेशन के बाद हमें ब्रेकआउट जो है वो कौन से साइड पे देखने को मिलता है। तो चलिए यही थी हमारी पोस्ट मार्केट की एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।